दीजिएगा, तो फोटो भी क्लिक करके कंप्लेन करते हैं अस्सी का थाली मिला इसमें आइटम नहीं है, तो बोल दीजिएगा कि बिल दे के हमसे पैसा ले जाए। हमें बीच में ये जर्नी ना ड्रॉप करनी पड़ रही है। कोई बात नहीं, ये जर्नी अब हमें मजबूरन यहीं छोड़नी पड़ रही है, क्या कर सकते हैं भाई। हम बस भगवान भरोसे चल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई सरकारें इसको मैनेज नहीं कर पा रही हैं। हमारे बहुत सारे प्लान्स थे जो कि आज स्पॉइल हो गए। हमें बहुत जगहों को कवर करना था, हम नहीं कर पाए क्योंकि इतनी गंदी ट्रेन जर्नी भाई मैंने आज से पहले नहीं करी थी। मिल गया टाटा का ग्लूकोच। आ रहे अंकल, आ रहे हैं, रुक जाओ। अंकल ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, बैठो भाई। हेलो रेलवासियों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो सफ़र है ना, ये अपना आज होने वाला है हावड़ा से। इस टाइम पे मैं हावड़ा पे ही हूँ और हावड़ा से टिटलागढ़ वाली जो इस्पात एक्सप्रेस है, आज की जर्नी उसी ट्रेन में होने वाली है। इस ट्रेन के बारे में आज बात करेंगे कि ये ट्रेन कैसे अपना क्या परफॉर्मेंस देती है। वैसे तो आपको बता दूं कि ये इस ट्रेन का जो निकलने का टाइम है वो सुबह 6:30 बजे है, लेकिन आज ये 3-3.5 घंटा रीशेड्यूल थी। उसके बाद भी अभी जो ट्रेन है ना, ये लेट है। तो अभी 10:10 हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लगाई नहीं गई है। तो कोई बात नहीं, जब ट्रेन आती है इसी ट्रेन में जर्नी करेंगे और आपको दिखाएंगे इस ट्रेन के खूबसूरत से नज़ारे। भाई तो टाइम हो चुका है 10:14 और अपनी जो ट्रेन है ना, अब लगाई जा रही है प्लेटफॉर्म पे। ऑलरेडी ये रीशेड्यूल थी, लेकिन उसके बाद भी अब देखो कितना लेट होकर के आ रही है। तो लगभग 15 मिनट तो अभी ये लेट आई है। अब यहाँ पर कुछ देर तो रुकेगी भाई, फिर उसके बाद जाएगी। और देख लो WDG4 इसको लेके आ रहे हैं। ये देखिए, हावड़ा टिटलागढ़ ट्रेन नंबर है भाई 12871। और अपना जो कोच रहने वाला है वो रहने वाला भाई D1। इसमें हमारी 2 सीट्स हैं, यानी कि 50 और 52। तो हम वेट कर रहे हैं कि बस अपनी जो कोच है वो सामने लगाया जाए, फिर उसके बाद भाई चलते हैं, बैठते हैं। और गर्मी से फिर से आज भी हालत ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। आप देख ही रहे होंगे, पूरा भीग चुका है भाई साहब, क्या कर सकते हैं। आज का अपना कोच भाई यही रहने वाला है D1। इसी में आज अपना सफ़र होने वाला है। सीट नंबर मैं आपको बता चुका हूँ 50 और 52। देखो सारे लोग आ चुके हैं, लेकिन भाई साहब अभी तक डोर जो है ना वो ओपन नहीं किए हैं। किसी भी कोच के अभी तक डोर जो है वो ओपन नहीं है। फाइनली अपनी जो ट्रेन है ना, ये अब लगा दी गई है प्लेटफॉर्म पे, जैसा मैं आपको बताया था। बट गर्मी का आलम बहुत ज़्यादा बुरा है भाई। कितनी गर्मी लग रही है मनु भाई? ठीक है, 40 से प्लस ही होगा हमें वो लग रहा है अभी तो, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है ना, इस वजह से। वरना अपनी जो कल भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बस हम लोग जैसे ही अपने रूम पे पहुँचे भाई, वहीं जा कर के थोड़ा बहुत खाया और सो गए। ठीक है, बेहोशी की तरह सोए। रात में 8 बजे उठे हैं 8 बजे उठे थे। तो बस कोई नहीं, अब ये ट्रेन निकलने का टाइम। अब देखो, अब रीशेड्यूल ट्रेन का ना यही होता है, कोई औकात होती नहीं है उसकी, कोई वैल्यू नहीं होती है। देखते हैं क्या इसका क्या रहता है, क्या शेड्यूल रहता है। सारी बातें अब आगे करेंगे, गर्मी में कुछ बोला नहीं जा रहा है। एक बार ट्रेन चल जाए फिर बात करेंगे। तो देखो ट्रेन जो है ना अब निकल चुकी है। टाइम आपको दिखा देता हूँ 10:47 पे, यानी कि कितना लेट हो चुकी है ट्रेन, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो। बाकी अभी यहाँ पर आप देख रहे हो, रुको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ना देखो अभी क्या है कि सामान अभी लोड हो रहा था, लेकिन भाई साहब पेशेंस का भी लेवल होता है। तो भाई जो कि लोको पायलट है उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिखाया और ट्रेन कर दी रवाना। 2 बारी पहले हॉर्न बजा चुके थे शायद जल्दी जल्दी करवाने के लिए, लेकिन इनका जो सामान है ना, ये जो देख रहे हो, ये भाई साहब छूट ही गया है यहाँ पर। इसको लोड कर ही नहीं पाए ये लोग। क्या कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा देर ट्रेन को लेट कर सकते हैं। इस चक्कर में भाई साहब निकल गया। बट कोई नहीं, अब अपनी जो ट्रेन है वो हावड़ा से निकल चुकी है। और अगर बात करूँ मैं हावड़ा की, तो ये सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 24 प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं भाई साहब। तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन जो है ये है अपना हावड़ा। देखो वो सामने आपको ना हावड़ा ब्रिज भी थोड़ा सा नज़र आ जाएगा। ये देखो, मुझे जाना तो था यहाँ पर, लेकिन भाई साहब बैड लक कि हमसे थोड़ी सी गलती हो गई थी। पहले हमें लग रहा था कि हमारी जो ट्रेन है वो 3:30 बजे दोपहर में है, लेकिन अपनी जो ट्रेन थी वो 6:30 बजे थी। फिर एक और धोखा हुआ कि भाई ये ट्रेन ही रीशेड्यूल हो गई। रीशेड्यूल होने के बाद फिर से वापस लेट हो गई। चाहते तो हम घूम के आ सकते थे, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अभी फिर से आना ही है, तो अब आराम से हावड़ा ब्रिज भी घूमेंगे। सिग्मा बॉय देखो किसको लेके आ रहे हैं भाई।
स्टील एक्सप्रेस आ गई भाई। हमें उम्मीद थी कि हमें रास्ते में मिलेगी और ट्रेन जैसे ही निकली उसके बाद ही स्टील एक्सप्रेस आ गई है। टाटा नगर हावड़ा। तो पहली क्रॉसिंग भाई साहब अपनी स्टील एक्सप्रेस के साथ हो गई है। ओहो, और वो देखो सामने जा रही है लोकेश्वरी भाई साहब। बहुत ही प्यारा सीन है भाई। तो समय हो चुके हैं अभी 11 बज चुके हैं, यानी कि देखो यहाँ पर आपको दिखा दूँ 11 बज चुके हैं। तो और भूख भी लग चुकी थी। हमने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था क्योंकि हमें लग रहा था हमारी ट्रेन जो है वो लगभग 10 बजे निकल जाएगी, लेकिन भाई साहब थोड़ा और लेट हो गई है। बट कोई नहीं, हमने रास्ते से ही ना इडली सांभर चटनी हमने बुक कर लिया था, ले आए थे साथ में पैक करा करके। प्लस देखो क्योंकि मुझे पसंद है ब्रेड कटलेट, और मैं मोनू भाई से ना सुबह बोल भी रहा था कि यार मुझे ब्रेड कटलेट खाने का बहुत मन कर रहा है। तो उन्होंने बोला था कि वैसे तो पेंट्री कार है, देखते हैं मिलता है कि नहीं, और भाई साहब किस्मत से मिल भी गया। तो सुबह सुबह अगर यहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट मिलता है ना इस्पात एक्सप्रेस में, तो ब्रेड कटलेट और ब्रेड ऑमलेट की फैसिलिटी ये दोनों आपको सुबह सुबह मिल जाते हैं। बाकी जैसा आप लंच के टाइम में मैंने बात करी थी उनसे, तो वो बोलते हैं शायद बिरयानी बनेगी, या देखते हैं आगे क्या बनेगा, वो डिसाइडेड नहीं है, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो कोई नहीं, अब अपना जो ब्रेकफास्ट है ये तो अब होने लगा है। तो अभी खाकर आपको बताते हैं कि ये कैसा लगा। देखो कटलेट का तो सबको पता ही है, बट सांभर इडली कैसा है ये खा के आपको बताता हूँ आगे कि क्या रिव्यू है। फिर उसके बाद जर्नी जो कंटिन्यू अपनी रहने वाली है।
का हो गया। कोलाघाट तो 115 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं भाई, कहाँ पहुंच चुके हैं? खड़गपुर जंक्शन। और खड़गपुर जंक्शन पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अपनी जो गाड़ी है वो लगाई जा रही है। वहाँ पर एक रेक देखो भाई साहब, कैसे कटा पटा सा रेक है। तो भाई अपनी जो ट्रेन है ना लगभग 5 घंटा डिले खड़गपुर जंक्शन आ चुकी है। ट्रेन का नंबर है ये है 12,871। अपनी गाड़ी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकने वाली है खड़गपुर। और खड़गपुर के बारे में थोड़ी डिटेल दे देता हूँ। यहाँ पर टोटल आपको 12 प्लेटफॉर्म की सुविधा मिल जाती है। साथ ही इसका जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है ना वो दुनिया का सबसे लंबे प्लेटफॉर्मों में से एक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये वाला नंबर 1 पे नहीं, लेकिन दुनिया का जो सबसे ज़्यादा लंबे जो प्लेटफॉर्म है ना उनमें से यहाँ का खड़गपुर का प्लेटफॉर्म नंबर 1 भी आता है। बाकी 5 घंटा डिले है, मैं आपको बता ही चुका हूँ 5 घंटा डिले। स्टार्टिंग में पहले ये रीशेड्यूल थी आई गेस 3 घंटे 3.5 घंटे, और 1.5 घंटा और लेट हो गई है। तो भाई साहब बहुत ज़्यादा ही ट्रेन डिले है। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन ये है कि ये ट्रेन जो है ना अभी तक तो बहुत ही खाली आई थी। यहाँ से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बोर्ड कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले तक जो ट्रेन थी ऑलमोस्ट खाली आई है, बहुत ज़्यादा भरी हुई नहीं थी। ग्रीन सिग्नल अपनी ट्रेन को अब मिल चुका है। यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट था अपनी ट्रेन का। सिग्नल ग्रीन हो चुका है। लो भाई अब ट्रेन चल भी चुकी है। खड़गपुर जंक्शन WDG 4D।
देखो भाई टाइमली ना ट्रेन के अंदर भाई सफाई भी चल रही है, ये अच्छा है। अब खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ आ ही रहा है, बाकी साफ़ सफाई हो गई है, अच्छा है। मतलब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि भाई गंदगी है कुछ है, साफ़ सफाई हो रही है। दोस्त बाबू को बोल दीजिएगा, बोल दीजिएगा नहीं तो फोटो भी क्लिक करके कंप्लेन कर देंगे, 80 का थाली मिला है, इसमें आइटम नहीं है। तो बोल दीजिएगा आके बिल दे के हमसे पैसा ले जाए, ठीक है? तो भिजवा दीजिए, सीट नंबर नोट कर लीजिए, तो बोले बिल ले दें। देखो भाई पराठा भी है, जूस भी है। ये लो, ये इसमें बताइए। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग इस्पात एक्सप्रेस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। तो इस ट्रेन में पेंट्री कोच है। पेंट्री से दिन में खाने में आपको मिल जाएगा वेज मील, साथ ही एक बिरयानी, चिकन बिरयानी मिल रहा है। तो वेज आइटम में सिर्फ आपको वेज मील मिलेगा। और वो पहले बोले कि 80 की थाली है। हम बोले ठीक है, अच्छी बात है भाई, स्टैंडर्ड वेज में मिल रहा है, लेकिन 80 की थाली तो दे रहे हैं, लेकिन इसमें मेन्यू में जो आइटम होता है वो कम है। जैसे रोटी नहीं दे रहे हैं, ये स्वीट्स नहीं दे रहे हैं, ये दोनों मिसिंग है, 2 आइटम मिसिंग है। सिर्फ चावल, दाल और सब्जी दिया गया, साथ में ये अचार दिया गया। दही भी होता ना? हाँ, तो स्वीट्स की जगह पे दही, अगर पेंट्री में दही नहीं है तो उसके जगह पे ये स्वीट्स देते हैं, तो वो भी मतलब नहीं दिए, सब गायब हैं। तो जैसा अभी मोनू भाई ने बताया था कि भाई इसके साथ कई सारी चीज़ें मिसिंग थी। रोटी के लिए तो साफ़ ही मना कर दिया था उसने कि नहीं बनता। खैर, एक्स्ट्रा राइस नहीं दे रहे हैं, रोटी की जगह पे इन्होंने एक्स्ट्रा राइस दिया, और साथ ही ये दही दिया गया है। तो ये चीज़ ठीक है, मतलब एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने ना। हाँ, और उसके लिए फिर पूर्ति के लिए ले भी आए। चलो रोटी नहीं थी तो एक्स्ट्रा चावल ले आए, और ये जो दही है वो दे दिया, तो सही है। इसलिए भाई सब आवाज़ उठाया करो, अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ में कमी है तो वो बोलना ज़रूरी है। यही अगर पहले दे देते तो बोलना नहीं पड़ता। मिष्टी दोई रायचूला संबलपुर। तो फाइनली अब हम लोग झारखंड के टाटा नगर में आ चुके हैं। और टाटा नगर की बात करूं तो यहाँ पर आपको टोटल 6 प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं, प्लस यहाँ पर जो 3 प्लेटफॉर्म है ना वो प्रस्तावित है, यानी कि आने वाले टाइम में आपको टोटल यहाँ पर 9 प्लेटफॉर्म की जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिल जाएगी। और अपनी ट्रेन ऑब्वियसली भाई अभी तक लगभग 5 घंटे के अराउंड ही लेट चल रही है। बाकी बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर उतरे भी हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं बोर्ड हो रहे हैं वापस ट्रेन में, यहाँ पर आप देख सकते हो। अच्छा, इस ट्रेन में ना एक चीज़ और देखी मैंने, पता क्या, कि भाई साहब आगे के जो कोचेज़ हैं ना, यानी कि इसके मुश्किल से 3 कोच या 4 कोच ही हैं जिसमें लोग थोड़े बहुत बैठे थे। बाकी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे कोचेज़ तो ऑलमोस्ट खाली जा रहे थे। कोई लेटा हुआ है पूरी सीट पे, और कोई कुछ भी कर रहा है, समझ रहे हो। तो मतलब इतना ज़्यादा खाली एकदम जा रही थी। बट अब हो सकता है कि आगे यहाँ से कुछ लोग चढ़ जाएँ, तो थोड़े बहुत लोग ही चढ़ेंगे। ये रूट वरना ऐसे खाली खाली ज़्यादा बहुत ज़्यादा भीड़ होती नहीं है। बट हाँ, ये है कि 3 कोचेज़ में ही ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर सीट्स दी गई हैं। और अगर यहाँ की फैसिलिटी की बात करूँ ना, तो देखो काफ़ी कुछ यहाँ पर मिल जाता है। यानी कि देखो साफ़ सफाई तो है ही, प्लस यहाँ पर जैसे ये खाने पीने का जो स्टॉल है ये सब मिल जाएगा। बुक स्टॉल भी यहाँ पर है, और मेन यही सब चीज़ें हैं। आपको पानी का प्याऊ भी है, वो भी मिल जाएगा। तो पानी के लिए भी अगर आपको रिफ़िलिंग करनी है ना बॉटल की, तो वो हो जाएगा आराम से। बाकी आप ट्रेन की आप कंडीशन देख लो इस टाइम पे, साथ से मालगाड़ी निकल रही है। टाटा नगर में गर्मी बहुत लग रही, तो हमने ले लिया भाई आइसक्रीम, क्वालिटी बॉल्स। किसी को गर्मी लग रही है तो बता देना भाई, आइसक्रीम उसके घर तक भिजवा दूंगा मैं।
Neताजी महाराज टर्मिनस से आगरा जंक्शन सुपरफास्ट एक्सप्रेस नई वो देखो भाई साहब, वंदे भारत आ रही है, एंटर हो रही है वंदे भारत। हरिया भाई, हरिया भाई की ड्यूटी देख रहे हो किसमें लगा रखी है भाई साहब? पैसेंजर में लगा रखी है। ये लो भाई आदित्यपुर, जितने भी आदित्य हैं वो सब देख लो। आप लोगों के लिए जगह बनाई गई है भाई। आदित्यपुर पर अपनी जो ट्रेन है वो रुकी हुई है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ले ले, ग्लूकोज। मिल गया टाटा का ग्लूकोज, टाटा नगर में। टाटा नगर का ग्लूकोज। अरे वाह भाई वाह, ये देखो टाटा नगर में टाटा ग्लूकोज मिल रहा है भाई। चलिए आराम से ले आए, लाइए। ये देखो क्या बात है। आ रहे हैं अंकल, आ रहे हैं, रुक जाओ। अंकल ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, बैठो भाई। चलना भैया, चलना। तो टाटा नगर जंक्शन से जस्ट अभी निकले ही थे और उसके बाद आदित्यपुर आ गया। और यहाँ पर हमने भाई देखो पीने के लिए क्या लिया, टाटा ग्लूको। टाटा नगर में टाटा ग्लूको 10 रुपये का मिला है। पियेंगे, एनर्जी बढ़ाएंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। बाकी अब यहाँ से भी अपनी जो ट्रेन है वो निकल चुकी है। तो देखो गाइस, अभी हम लोग बैठे थे ट्रेन में, तो एक क्या चीज़ खा रहा हूँ मैं, इसको बोलता हूँ घुगनी। इसमें मटर होते हैं और कुछ नमकीन डाल के दिया है इसमें, सेब, प्याज, मिर्च, नमक थोड़ा ज़्यादा है ना, या ठीक है? आलू भी है इसमें, अच्छा ठीक है। तो ये चीज़ अभी दी है भाई ने भी लिया, मैंने भी लिया है। कहाँ का देखते हैं, कहाँ का है? बंगाल में भी मिलेगा, अच्छा। अच्छा लग रहा है। वही है जैसे हमारे यहाँ पे जो छोले कुलचे वाले जो क्या बोलते हैं उसको, मटर, वो वाले मटर, वो ग्रीन वाले मटर नहीं होते हैं, येलो मटर है। हाँ ये येलो मटर है। क्या लग रहा है? ब्यूटीफुल। जंगल को बोलते हैं सारंडा जंगल। कौन सा जंगल है? सारंडा जंगल। इसमें जानवर मिलता है क्या?
जानवर नहीं है, हाथी है खाली बस। अच्छा, हाथी है। तो जी अपनी इस्पात एक्सप्रेस फाइनली आ चुकी है राउरकेला जंक्शन पे, और यहाँ पर अपनी जो ट्रेन है ना ये लगभग 7 घंटे 10 मिनट की देरी से पहुँची है। बहुत ज़्यादा देर हो गई है क्योंकि ऑलरेडी ये शेड्यूल थी, मैं बार बार बता ही रहा हूँ, उसके बाद भी इसको कई जगहों पे खड़ा कर दिया गया था। चलो कोई बात नहीं, ये तो थी भाई ट्रेन की टाइमिंग की बात, क्योंकि ये लेट आई है यहाँ पर। बट आपको बता दूँ कि राउरकेला जंक्शन, आपको बता दूँ ये सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पर टोटल आपको 7 प्लेटफॉर्म की सुविधा मिल जाती है, और यहाँ पर ना काफ़ी कुछ है। मतलब वैसे तो देखो अंधेरा अंधेरा से काफ़ी लग रहा है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी कुछ है। यानी कि खाने पीने के स्टॉल भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वेटिंग एरिया भी मिल जाएगा। तो ये सब कुछ है यहाँ पर। सफाई ठीक ठाक सी है, बहुत ज़्यादा अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है। लाइट होती तो मैं आपको सब कुछ प्रॉपर तरीके से समझा सकता था, दिखा सकता था, बट कोई बात नहीं। अब देखो यार, अब बात करते हैं ट्रेन की अंदर खाने की। तो हमने आपको दिखाई दिया था कि जो खाना है वो किस तरह से हमें मिल रहा था। पहले कुछ चीज़ें कम दी थी, लेकिन बाद में फिर उसमें चावल ऐड कर दिया था, सब्ज़ी ऐड कर दिया था, वो ले आए थे, ठीक है, और दही भी ले आए थे। तो ये अच्छा हमें लगा कि चलो एक्सेप्ट किया उन्होंने, अपनी जो गलती थी, कमी थी, एक्सेप्ट किया। पहले वो बहस कर रहे थे थोड़ी सी, लेकिन बाद में वो माने और वो ले आए, तो वो ज़्यादा अच्छा लगा। और प्राइस की बात करूँ तो वो भी 80 रुपये में ही हमें दिया था, ज़्यादा ओवर चार्ज उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, ठीक है। अंदर जो खाने पीने की चीज़ें लाई, जैसे कि चाय हो गई, तो वो भी मैंने पी थी, कुल्हड़ वाली चाय, तो वो भी काफ़ी अच्छी थी। और उसका प्राइस आपको बताया था शायद, कोई बात नहीं, अभी बताया था, तो 10 रुपये की चाय थी वो। इस तरह से ही जो खाने पीने की चीज़ें, ऐसा कुछ ज़्यादा कोई ओवर चार्ज किसी ने किया नहीं। पानी की बोतल जो है वो बिल्कुल ही सही दाम पे, यानी कि 15-15 रुपये में पानी की बोतल्स मिल रही है। तो ये सब चीज़ें, इस ट्रेन की कंडीशन की बात बता रहा हूँ मैं। तो खाने पीने में और इन सब चीज़ों में ऐसे कुछ गलत चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ पेश नहीं आई। यहाँ का जो स्टाफ है वो सब कुछ ठीक ही था, हर कोई ठीक था। अच्छा, इस वाले जंक्शन पे भाई अभी क्या है कि यहाँ पर जो इनका रनिंग स्टाफ है ना वो चेंज होगा, प्लस यहाँ पर पानी की रिफिलिंग जो है ना वो अब इस ट्रेन में करी जा रही है। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है, रात के 12 बज चुके हैं, और हम पहुंच चुके हैं भाई झारसुगुड़ा पे। और आपको बताता हूँ यहाँ पे ओरिजिनली जो टाइम था यहाँ पर पहुँचने का, ये था भाई दोपहर में 2:45 पे। लेकिन अभी रात के 12 बजे इस महान ट्रेन की वजह से हम यहाँ पर अभी अपनी जर्नी जो स्टॉप कर रहे हैं। हमें जाना तो तितलागढ़ तक था, लेकिन भाई साहब हमें बीच में ये जर्नी ना ड्रॉप करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि थैंक्स टू इंडियन रेलवेज़ की इतनी अच्छी सर्विस दे रही है। बात तो हम बहुत बुलेट ट्रेन की कर रहे हैं, लेकिन अपनी जो नॉर्मल ट्रेन है उनको हम 9-9, 10-10 घंटे लेट चला रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमें बुलेट ट्रेन की ज़रूरत क्या है जब हमारे पास इतना टाइम है वेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब ये वाली जो ट्रेन है जिसमें हमने अभी जाना था तितलागढ़ तक, लेकिन हम यहीं पे अपना जो प्लान है वो ड्रॉप कर रहे हैं। वही कि भाई साहब अभी ये जो ट्रेन है 9 घंटे 15 मिनट के अराउंड अभी ये ट्रेन लेट आई है। समझ सकते हो आप, 9 घंटे 15 मिनट भाई, मतलब कुछ नहीं होता क्या इंसान की लाइफ में। मजबूरन मैंने ट्वीट भी किया जिसमें मैंने सबको टैग किया जिनको करना चाहिए था, लेकिन बेशर्मी रेलवे की इतनी है कि भाई साहब कोई रिप्लाई तक नहीं आया उस चीज़ का, ठीक है। तो आप समझ सकते हो क्या लेवल है भाई। हम बस भगवान भरोसे चल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई सरकारें इसको मैनेज नहीं कर पा रही हैं, हम सिर्फ भगवान भरोसे चल रहे हैं। मतलब अब तो यही कहना पड़ेगा ना भाई,
अब देखो क्या है ना कि 9-9 10-10 घंटे का ट्रेन लेट हो रही है ना, तो बहुत कुछ होता है, आपके जो प्लान में होता है वो सब कुछ स्पॉइल होने लगता है। हमारे बहुत सारे प्लान्स थे जो कि आज स्पॉइल हो गए, हमें बहुत जगहों को कवर करना था, हम नहीं कर पाए, थैंक्स टू इंडियन रेलवे वंस अगेन, ठीक है। तो बस यही था भाई, इससे ज़्यादा मूड ख़राब आपने मेरा शायद ही पहले कभी देखा होगा, शायद नहीं देखा होगा, क्योंकि इतनी गंदी ट्रेन जर्नी भाई मैंने आज से पहले नहीं करी थी। बट ठीक है, ये भी मेमोरीज़ में ज़रूर रहेगा कि भाई साहब इतना गंदा ट्रैवल भी हो सकता है इंडियन रेलवेज़ के साथ। यानी कि देखो टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, ट्रेन को कहीं पे भी रोक करके बस मालगाड़ियों को, कभी कोई दूसरी ट्रेन जो पीछे से आ रही है उनको क्रॉसिंग करवा रहे हैं, ओवरटेक करा रहे हैं, समझ रहे हो, मतलब परेशान कर दिया था। तो हमसे अब नहीं रहा गया, हमने कहा नहीं भाई अब हम रात को 1-2 बजाए पहुंचने में, तो वो हमसे नहीं होगा, इसलिए अच्छा है कि हम यहीं पे उसको ड्रॉप कर दें, क्योंकि हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं है बड़ी देर से, बहुत भूख भी लगी है, बहुत सारे एंगल्स होते हैं भाई जैसे मैंने आपको बताया, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कोई बात नहीं, ये जर्नी अब हमें मजबूरन यहीं छोड़नी पड़ रही है, क्या कर सकते हैं भाई, इतना बुरा वक्त कोई किसी को ना दिखाए, अगर कोई इमरजेंसी में जा रहा हो तो। ये इतना लंबा जो स्पीच मैं दे रहा हूँ वो इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप समझो, अगर आप कभी इस रूट पे आते हो, इमरजेंसी में हो, भाई भगवान भरोसे आओगे, क्योंकि ये रूट बिल्कुल अच्छा नहीं है। जो अंदर का जो फीडबैक था, जो यहाँ के जो रेगुलर पैसेंजर्स हैं वो लोग जो फीडबैक दे रहे थे वो यही दे रहे थे कि भाई साहब यहाँ पर ज़्यादातर ट्रेनें लेट ही रहती हैं, हमेशा ही लेट रहती है, तो क्या ही कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, मूड तो ऑफ हो ही गया, लेकिन अब आप चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं यहाँ पे कोई होटल मिलेगा रात को 12 बजे की, नहीं वो भी हमारे लिए एक फ़ाइट ही है, बट चलो कोई नहीं। ये वीडियो यहीं पे बंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, भूख लगी हुई है, थक गए हैं गर्मी से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।